बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो ये कौन आया। ओए क्या हाल है जानी, वाह शैडो से निकल के। कैसा लगा मेरा नया अपार्टमेंट, माय न्यू अबोर्ड। देख कोई पार्किंग का तुझे इशू हुआ है आज? बेचारा लेकिन दूर से ड्राइव करके आया काफ़ी। असल में पहले जब तू आता था उस अपार्टमेंट में वो 3 घंटे पड़ते थे, अब ज़्यादा हो गए टाइम असल में। हाँ बहुत अच्छा है, नेबरहुड बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तानी फैमिली रहती है, हम मिले नहीं अभी तक उनसे। सीरियस से लग रहे थे लोग, सो आई डोंट नो मैन। पता चले तुम्हारी नेबर से लड़ाई है और तुम्हें एक्सपोज करे, ये जो बंदा है। हाँ सही बात है, नहीं एक्सपोज करे, क्या एक्सपोज करेंगे। हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं हाँ और इनके बच्चे आके ओ पीछी तो जिसको देख के वली को हैप्पी हो जाता है बेचारा। मैंने सुना है जी। हाँ बेचारा बहुत ही आजकल सिक चल रहा है। सिक तो नहीं अभी बेचारा ना, आज बस थोड़ा बीमारू चल रहा था। उसको पूरा दिन आज हम देखते रहे। बड़ी मुश्किल से हंसा आज। हाँ हंस नहीं रहा आज, पीछे को हंसा दे थोड़ा सा। बड़ी मुश्किल से सैड सैड चल रहा है। हाँ भाई अजय बैग उतार दे, ये मैं तेरा ले जाता हूँ लगेज ऊपर। ये है मेरा ऑफिस, ये ऑफिस मैंने सेट कर लिया। ओ बाय द वे मैं तो बताया ही नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स को भी अभी तक घर का टूर नहीं दिया मैंने कहा था सेट होगा तो दूंगा। तो आज का ब्लॉग ये है। अभी शायद अभी कुछ चीज़ें मिसप्लेस हों लेकिन आपको दिखाते हैं वली भाई की नज़रों से। तो अभी हम एंटर हुए हैं तो ये ऑफिस मेरा सेट हो गया सारा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जो टेबल सारी जोड़नी थी ये लग गई है, ये न्यू टेबल जो उधर देखी थी हमने, ठीक है। ये चेयर है नई वाली, यू नो ये सेटअप हल्का सा किया हुआ है। ये ग्लोब में यहाँ पे रखता हूँ, बैकग्राउंड में बड़ा अच्छा लगता है। इस चीज़ को हटा के ये कैबिनेट, ये हमने साइड पे चेयर ली थी, मैंने कहा कोई बंदा आके बैठना उसने, यू नो साथ ही पेंटिंग लगा के। और ये यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह बैठते यहाँ पे पेशेंट यू नो प्रिस्क्रिप्शन उनकी मैं लिखता हूँ। पूरा सेटअप बनाया हुआ है मेरे। डेस्क से कॉर्नर में होना चाहिए। किधर यार? कॉर्नर पे ना फिर बहुत दूर हो जाता है वो बिल्कुल ही। और पेशेंट का वेटिंग एरिया, पेशेंट का वेटिंग एरिया ज़रूरी है, तो ये पता है ना यार। अभी ये टेबल मैं रख दूंगा, चलो ये बाहर रखनी थी, पुरानी कंप्यूटर टेबल इधर पड़ी है, बट ये अलमारी इधर रख दी थी हमने, ठीक है। और यहाँ से ये बाथरूम है एक, तो ये मैंने दिखाना था ये 2.5 है। हाँ ये गेस्ट वगैरह के लिए। हाँ ऊपर भी है नीचे भी है, ये हम भी यूज़ करते हैं वैसे तो। नीचे ही है ना मेन में एक, ये गैराज आ गया यहाँ से, ये वॉशर ड्रायर एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका गैराज आ गया, सही हो गया। यहाँ पे जी गैराज में और भी मतलब यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है, ट्रक आराम से आ जाता है। खैर इसको बंद कर दें। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा कैबिनेट स्पेस इधर हो गई। उसके बाद ये किचन में भी ज़रा खाना शाना पड़ा हुआ है, लेकिन ये किचन है हमने डेकोरेट थोड़ा कर ही लिया है। अब पीछे का एक एरिया है बैक वाला, मैंने कहा दिखा दूँ जल्दी से। पहन ले जूते पहनने तो। अभी यहाँ पे अंधेरा हुआ है, लेकिन ये तो मैंने आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स पहले दिखाया हुआ है, उस वाली को दिखा रहा हूँ। ये डेक वाला एरिया है। यहाँ पे हम इतना पीछे जाते नहीं, बस सुबह आइजन को छोड़ देते हैं खेलने कूदने के लिए। हाँ चलो मैं आपको बाद में आगे दिखाता हूँ ऊपर वाला एरिया। आ ही जाओ, कल दिखा दूंगा। खुला हो गया भाई सीन। अब ये आ गया जूतों वाला, वैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। हर चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख जरा। ये अंदर जाके पूरी आती है जगह ना। ये आ गया हमारा जी मेन एरिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने सेट कर लिया इसको। अभी थोड़ा सा आइजन की चीज़ें पड़ी हैं, इसको हटा दूँ। अब देखें ज़रा इच्चक को, ये हमने सेट किया, सही सेट किया बेहतरीन है ना, मज़े का सेटअप है। ये हमें बड़ी पसंद आई थी, ये टेबल, ये सोफे, टेबल बड़ी प्यारी है ना। अच्छा और वो भी है सॉफ्ट गोल भी है, आइजन को मसला भी नहीं कोई इस तरह के। और साइड टेबल जो उसके साथ लैंप है, उधर शीशा लगा लिया है। टीवी इधर हमने सेट करवाया था किसी से। और ये वो पुरानी टेबल है, हमने कहा इसको फिर यही रखते हैं। हमने कहा क्या लेनी नहीं, इसको ही सजा लेते हैं। ओए पीछे पिट्टी, इसको ये देख सही है। ये हो गया सामने, ये हमने डेकोरेशन इस पे। तो ये वैसे सारा फिजा नहीं किया हमने लगाऊं, लेकिन हम साथ ही गए थे देखने। ये प्लेन भी लिया था, मैंने कहा यार बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे जहाज ना। बाकी तो ये तो तूने सारा देख लिया, आजा ऊपर चलें। आज सर आपको मैं आपका कमरा दिखाऊं, पकड़ ले अपना लगेज। अच्छा जी ये आ गया गेस्ट रूम, सही हो गया। ये डे बेड है बेसिकली, तो उसके नीचे 2 बेड निकलते हैं। हमने कहा ये परफेक्ट होगा गेस्ट वगैरह के लिए। ये पर्दे गिरा दे, वो तो गिर जाएंगे। ये देखो जरा, सही हो गया। ये चेक करें बॉयज एंड गर्ल्स, हमने इसको सेट कर लिया सारा। ये बाथरूम है तेरा अपना पर्सनल, जो मर्जी करी अंदर। जो मर्जी करिए अंदर, देख नहाने की भी जगह है अलग से, सही हो गया। मैं सोचा क्रिकेट मैच करा दूं यहाँ सही हो गया। चले आगे। ये हमने अभी बेड, अब ये बेडरूम कर लिया सेट सारा। अलास्कन बेड है हैं? अलास्कन साइज नहीं किंग साइज, ये लग बड़ा रहा है। असल में ना हमने वो इसका वो ले लिया फ्लोर बेड ना, हमें बड़ा पसंद आया था फ्लोर बेड। ये हमें बड़ी अच्छी डील पे मिल गया, हमने ले लिया। साइड टेबल बड़ी मॉडर्न लग रही है ना। ये अमेजोन से फिजा ने मंगवाई थी, उसके साथ लैंप्स के साथ। और ये साइड टेबल साथ ये बैठने वाला है ना। ये बस नीचे फेंकना है यार। गुड
माशाल्लाह जिन बार पुत्र मर गया ये भी बड़ी मजे की है ना, गोल गोल बैठने गोल गोल फर्नीचर चल रहा है। गोल गोल और थोड़ा मॉडर्न एस्थेटिक, मतलब ज्यादा ओवरडन वाला नहीं। फिर ये बाथरूम वाला एरिया सही है, खुला डुला है। और ये क्लोजेट आ गई फाइनल, पूरी जहाँ की स्पेस है यहाँ पे अच्छी खासी, सही है। हाँ, ये आइजन का नहाने का, वो हमारा नहाने का। तो ये था बॉयज एंड गर्ल्स हाउस रिव्यू। अभी वली भाई के साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मार, फिर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसका रिएक्शन जरा ले लें, वली भाई का रिएक्शन। The next day. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे बेसिकली। यार वो वली भाई के साथ मैंने रिकॉर्ड करना था। हम कल गए थे, मतलब एक यहाँ पे जगह लेगेसी वेस्ट शॉपिंग सेंटर है, वैसे वहाँ पे घूम रहे थे। फिर हमने गए लपाशा गए, उसमें दूसरा जो यूट्यूबर सलमान आपको अक्सर नजर आता है वो भी था, वली भाई भी था। हमारी गप्पे शप्पे चलती रही, फिर हम अपनी बातें करते रहे, टाइम स्पेंड करते रहे। उसके दिमाग में मुझे व्लॉग आया ही नहीं करना, तो मैं माजरत खाऊं, मैंने वली भाई के साथ करना था, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आता है और वो भाग जाता है फौरन। वो कहता है यार बस मेरी रूटीन, मुझे वापस जाना है, तो बस क्या कर सकते हैं मुझसे। तो खैर अब ये सीन है कि मैंने कहा वैसे फिर आपके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। घर में अब वैसे हमारा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, बल्कि ना हमारा घर कंप्लीट हो गया, हमने सारी चीज़ें लगा ली हैं। अभी थोड़ा सा फैला हुआ है, इसको सही करना है। लेकिन अभी आइजन सो रहा, ऊपर वाले कमरे में रात का टाइम हो रहा है, वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा फ्रेम लगाया था, एक स्टूल लगाया था और कुछ चीज़ें, स्टूल तो बल्कि आपको मैंने दिखाया था, मे बी फ्रेम हमने एक्स्ट्रा ऊपर लगाया है। नीचे तो कंप्लीट ही है सारा, आई मीन घर अब कंप्लीट हो गया, सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो गई हैं। ऑफिस सारा मेरा रेडी हो गया है। ये ऑफिस की बस एक अपडेटेड न्यू टेबल आ गई है एज यू कैन सी, और ऑफिस मेरा यहाँ से कुछ ऐसा है। अभी भी थोड़ा बिखरा हुआ है, बट बहुत क्लीन हो गया। मुझे बहुत सुकून हो गया ऑनेस्टली, जब से मुझे अपना अलग कमरा मिला ना, मेरे लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना, काम करना, कोई भी चीज़ करनी ना बहुत ईजी हो गई, सिंपल हो गई है। ऑल्सो एक मज़े का सीन ये हुआ, ये फिजा ने डेकोरेशन यहाँ पे पॉट रखे हुए थे, तो वो पीछी ने ना पकड़ के तोड़ दिया उसमें से एक ना, ये तो आपको पता ही है। इसने वो चादर खींची और उनमें से वो जो लंबा वाला मटका ना वो टूट गया। अब मैंने, फिजा ने कहा यार इसने तोड़ दिया, इसने साइड पे इसके पीसेज रखे थे। मैंने वैसे ही रात को ना रैंडमली देखा, मैंने कहा यार ये मिट्टी का बना हुआ है, ये पता नहीं मिट्टी का होता है ना, मिट्टी का होता है इस तरह का कोई ना, क्ले होता है बेसिकली, आई डोंट नो। तो मैंने कहा यार इसको जोड़ा भी तो जा सकता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इन जापान के उसमें होता है कि बच्चे अगर आपके कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज़ तोड़ते हैं ना, तो वो उसको क्या करते हैं, उसको ग्लू से जोड़ लेते हैं, एंड दे कीप इट एज अ मेमोरी ऑफ लाइफ, हाउ यू ब्रेक थिंग्स एंड देन यू स्टिक देम बैक टुगेदर एंड इट जस्ट बिकम्स मोर आर्टिस्ट। सो अब ये टूटा हुआ है, हालांकि आप ये देख सकते हो इसमें क्रैक्स नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन आई डोंट नो, ये जो क्रैक्स है ना, इसने इसको और आर्टसी कर दिया फॉर सम रीजन। तो ये मैंने रात को बैठ के ऐसे ही जोड़ा था। तो हमारे घर में अब से मैंने तो बल्कि रूल बनाया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज टूटती है ना, ओहो इतनी पुलिस यार। आई बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं पिछले 10 मिनट से पुलिस सुन रहा हूँ, कहाँ पे कोई डाका तो नहीं, कोई बड़ा ही सीन लग रहा है, किसी घर तो नहीं आग लग गई। आ ही जा रहे हैं पुलिस वाले। मैं तो फिजा गया था, पेंडेमिक तो नहीं आ गया, पेंडेमिक नहीं, वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। वो मैं रेजिडेंट ईविल खेल रहा था थोड़ी सी ना, वो वाली अपनी PlayStation 5 लाया था, तो मैंने थोड़ी सी लगाई थी, तो उससे मेरा दिमाग वहीं पे चल रहा है। खैर एनीवेज, बात करते हैं कि घर में कोई ऐसी भी चीज़ टूटे ना जो ग्लू से जोड़ी जा सकती है, फिक्सेबल है, उसको फिर हम इस तरह जोड़ के रखेंगे। आई डोंट नो, समथिंग रियली आर्टिस्टिक अबाउट दिस अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना, मैं अभी उधर जा रहा था अपनी एक कॉफ़ी शॉप अरवा यहाँ पे पास में, जाता था पहले आपको लेके ना, यमनी टी है, तो वहाँ पे ना मैं आइजन को पकड़ा हुआ गोद पे, तो मेरे बूट्स में ना हल्की सी हील है, तो वो सीढ़ियाँ ना बड़ी इसकी डेंजरस थी, तो मैं आइजन को पकड़ के आराम से चल रहा हूँ, वो मेरा हील फंसा है वहाँ पे कहीं बूट का, और मैं वो उड़ के आगे गिरा हूँ। आइजन मेरे हाथ में था, उसको बचा लिया था, तो मेरी ना ये घुटना छिल गया था थोड़ा सा ना राइट से, और ना वो पैंट भी फट गई, मेरी बड़ी अच्छी पैंट थी। तो पहले मैंने सोचा यार अब तो ज़ाया हो गई, लेकिन मैंने वो पैंट फिर भी रख ली। मैंने कहा कि इसको मैं पहना करूँगा एज अ मेमोरी, कि हल्की सी नीचे से फटी हुई तो क्या हुआ। समटाइम्स न्यू इज़ नॉट ऑलवेज द आंसर। ये जो हमारा सोसाइटी बन गई है ना कंज्यूमरिज्म की बेस पे, कि बस कोई चीज़ ख़राब होती है आप फेंक के नहीं ले लो। आई थिंक द मोर यू बाय थिंग्स, द मोर मनी यू मेक हियर एंड देयर, यू रियलाइज कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग द न्यू ब्रांड न्यू थिंग्स। समटाइम्स आपको ना अपनी चीज़ से कनेक्शन भी बनाना पड़ता है, राइट? लाइक द क्लोथ्स यू वेयर, लाइक द स्टफ यू वेयर, द मोर यू वेयर इट, द मोर पर्सनैलिटी इट बिल्ड्स। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि हमारे ना सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल, और आई एम एक्टिवली अ पार्ट ऑफ इट। आई बाय सो मेनी थिंग्स, फिजा को मैं चीज़ें दिलाता हूँ, वो भी लेती रहती है वगैरह, लेकिन इट्स नॉट रियली आवर फॉल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जिस तरह सोसाइटी बिल्ड हो गई है ना, लाइक कॉन्स्टेंटली आप किसी चीज़ के बारे में
बात करो आपको उसका ऐड आ जाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यू कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद एड्स 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 टू द पॉइंट वेयर आप चाहते भी हो ना किसी चीज़ के बारे में फॉरगेट करना, आप कर नहीं सकते, आपके मुंह पे वापस आ जाती है वो चीज़। और आई डोंट नो भाई ये दुनिया किस डगर पे जा रही है। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट नॉट टू गेट इन टू दिस रैट होल ऑफ यू नो गेटिंग न्यू थिंग्स और बाइंग न्यू थिंग्स, बट सम रीजन यू ऑलवेज कम बैक टू इट, बट यू कैन ऑलवेज रिड्यूस इट डाउन। अब जब हम ये घर सजा रहे थे ना, मैंने तो फिजा से पहले ही कहा था कि इस घर में ना हम मिनिमलिस्ट काम करेंगे। लाइक ऐसे नहीं कि मिनिमलिस्ट टू द पॉइंट के बस ये टेबल चेयर ले ली, एक कंप्यूटर की स्क्रीन ले ली और कुछ है ही नहीं, इतना एसेंशियल्स पे नहीं। लाइक नेगेटिव स्पेस जो होती है ना वो भी आर्ट होती है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू फिल अप एवरीथिंग, एंड द मोर मैच्योर योर टेस्ट गेट्स द मोर यू रियलाइज दैट दिस इज सो ट्रू इट विद एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई जो लग्जरी ब्रांड्स भी होते हैं, आप जितने भी देखते हो, आप उनके फोटोशूट्स देखते हो, आप उनकी दुकानों में जाते हो, तो यू सी अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, राइट। मतलब स्पेसिफिक बैग्स उन्होंने रखे होते हैं साइड पे, खाली 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 जगह होती है। वो नेगेटिव स्पेस जो है ना वो ज्यादा फोकस डालती है ऑन द थिंग्स दैट आर मेंट टू बी फोकस्ड ऑन, इफ दैट मेक्स सेंस। सो अब घर हमारा मतलब कुछ मेहमान हमने बुलाए थे ये क्रिसमस वाले दिन पे ना डिनर के लिए, वैसे ही वो भी मैंने किया नहीं रिकॉर्ड, लेकिन मामू की फैमिली, फिजा की फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली इस तरह आए थे। तो उसमें ये था कि सबने तो बड़ी तारीफ की थी कि बहुत अच्छा घर सजाया और बिल्कुल मिनिमल और प्यारा, मतलब यू नो इट्स प्लीजिंग टू द आई। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। सो अगेन आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग रैंडम विद दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज समटाइम्स लेस इज बेटर, राइट। लेस बट क्वालिटी। कपड़ों की भी जब बात आती है ना तो मैं अब इनफैक्ट महंगे कपड़े ले लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल शर्ट मैं $150 की ले लूंगा, लेकिन वो शर्ट ऐसी हो जो यू नो आपके ऊपर फिट भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, और वो मैं रगड़ रगड़ के पहनूं। रादर देन मैं 10 शर्ट्स ले लूं $150 की, जिनमें से मैं शायद 3 पहनूं, बाकी पहनूं भी ना, साथ एक दफ़ा पहन ली फिर फेंक दी, वॉश में जा रही है, डोनेशन में जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को लाइक यू नो यू वेयर अ पीस ऑफ क्लोथिंग और यू वेयर अ पीस ऑफ ज्वेलरी व्हाटएवर हैव यू, एंड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद इट इन अ वे, लाइक इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अब द फेज आई एम गोइंग इन दिस लाइफ इज, एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट रिलेट टू इट, बट मे बी वन डे यू विल, इज के ज़्यादा खर्च के अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ एक ले लो, और वो ऐसी चीज़ लो जो तुम्हारी ऑलमोस्ट हर चीज़ को इन अ वे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो और टाइमलेस हो। टाइमलेस इज द वर्ड कि लाइक यू नो it's not fast fashion. I'm not just talking about clothes, I'm talking about a lot of things, and it stands the test of time as well. Like you know आप 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी उस चीज़ को देखो तो आपको हाँ ये रेलिवेंट है। And let me end this with another example. माइकल जैक्सन के गाने सबने सुने होंगे, गांव-गांव में, मोहल्ले गली में सबको पता है, लेकिन आज उसके गाने इतने मजे के क्यों लगते हैं? Because they are timeless. उस 70s में 80s में जो गाने बनाए, उसकी जो थ्रिलर एल्बम है, आज तक आप उसकी बीट सुनो आपको लगता ही नहीं है कि वो पुराने ज़माने का गाना है, हालांकि वो 80s का है, लेकिन एट द सेम टाइम लगता भी है कि वो पुराने ज़माने का है। सो इट गिव्स लाइक अ मॉडर्न वाइब, बट इट ऑल्सो गिव्स लाइक अ क्लासिकल वाइब। सो आई डोंट नो, इट्स वेरी टाइमलेस। एंड द म्यूजिक इन द अर्ली 2000s एज वेल, आपके जितने भी रॉक बैंड्स थे, फॉर एग्जाम्पल लिंकन पार्क हो गया, मेरे दिमाग में आ रहा है, उनके गाने आज तक क्यों अच्छे लगते हैं? बड़ा टाइम एंड एफर्ट लगता था और वो टाइमलेस होते थे, राइट। एवरनेसेंस वगैरह, ये खैर जो मिलेनियल्स और जेन एक्स वाले वही रिलेट कर सकते हैं इसको, बट एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के फोकस ऑन क्वालिटी, टाइमलेसनेस एंड मिनिमल एस्थेटिक, राइट। एंड जो चीज़ आपकी टूटती है उसको जोड़ने की कोशिश करो। आई हेट द फैक्ट दैट वी आर मूविंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ओवर प्रोडक्शन, एंड आई हेट चाइना फॉर दैट। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे चाइना से नफरत होने लग गई है। हम वो कैमरा ले रहे थे ना, ये वाला कैनन वाला, अभी पता नहीं बाहर पड़ा हुआ है, ये कैनन G7X Mark III, जिसकी मैंने बात भी की थी पीछे व्लॉग्स में, यार उसकी भी कॉपी, पूरे सोनी के कैमरे की कॉपी भी अलीबाबा पे मिल रही है। क्यों? लाइक यू नो, लाइक अब बंदे ने कोई ओरिजिनल चीज़ लेनी है, घड़ियाँ हो गई, परफ्यूम्स हो गए, वो सब फेक मिल रहा है, सब फेक, और लाइक इट्स जस्ट ओवर प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, टू द पॉइंट वेयर यू नो ओरिजिनलिटी लोगों में रही नहीं है। आपका एयरपॉड ख़राब होता है, आईफोन की स्क्रीन टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपको बचत ज़्यादा होगी अगर आप नई चीज़ ले लो रादर देन इसको फिक्स कराओ। सो आई थिंक the way we're going into the overconsumption and overproduction of things is something I really don't appreciate, right? लोगों का कैरेक्टर मरता जा रहा है, सारे एक तरह के लगने लग गए हैं, कोई डेयर नहीं करता स्टैंड आउट करने के लिए, कोई डेयर नहीं करता अपने आइडियाज को भी डिफरेंट करने के लिए, लेट अलोन देयर अपीयरेंस। सो आई डोंट नो, दिस इज जस्ट अ रैंडम टॉक। आप लोगों ने कहा था आपको रैंडम टॉक्स मेरी पसंद होती हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो मैंने कहा अभी तो कुछ दिखाने को है नहीं, घर तो आपको मैंने दिखा दिया सारा, तो मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। तो खैर टेप लंबी चल गई और इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी मेरी रैंडम टॉक्स अबाउट आइडियाज एंड थिंग्स पसंद है तो उस पर हम दोबारा बात करेंगे। इनफैक्ट वली भाई आएंगे, उनके साथ बैठ के भी लंबी गपशप मारेंगे। आई शुड हैव डन दैट, बट आई विल एंड दिस व्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय Musa Khan, and don't forget to like this video. I will see you guys inshallah in the next vlog very soon. Come here, girl. Go with me, come with it. Come to